अब खबरें धनतेरस की। रोशनी किस तरह से आज शुरू हुई है, शहर में दीपोत्सव की आज जो शुरुआत हुई है, सजावट की जा रही है, अलग अलग तरीके से शहर को सजाया गया है। जयपुर शहर की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। जयपुर का ये जो इलाका है, यहाँ पर चंद्रयान-3 अभियान की भी झलक इसमें देखने को मिल रही है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग मॉडल सजाए गए हैं। चंद्रमा की परिक्रमा करता हुआ चंद्रयान और वो PSLV जिसके जरिए चंद्रयान को भेजा गया था, उनको मॉडल के तौर पर सजाया गया। रंग बिरंगी रोशनी से शहर की अलग ही छटा नजर आ रही है। हमारे सहयोगी अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं और लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दीपोत्सव की शुरुआत आज से जो हुई है, कोरोना के बाद, हालांकि पिछली बार वो जो दिवाली थी, थोड़ी सी कमी वहां पर इस वजह से थी क्योंकि थोड़ा हल्का फुल्का असर न सिर्फ फाइनेंशियल भी बल्कि तबीयत के नज़रिए से देखा जाए तो देखा गया था, लेकिन अब वो असर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुदर्शन सिंह शेखावत इस वक्त जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में बने हुए हैं। जो तस्वीरें उन्होंने भेजी वो देखा आपने। सुदर्शन, सबसे पहले तो आपको धनतेरस की बधाई। आज का जो माहौल है, ये 2 साल का जो भी पीरियड रहा कोरोना का, उसके बाद पिछले साल हालांकि थोड़ा बहुत दिवाली को लेकर उत्साह नजर आया, लेकिन पूरी तरह से चूंकि कोरोना का असर खत्म नहीं हुआ था और जो एक ये कह सकते हैं इकोनॉमिकल जो क्राइसिस था, उससे भी पूरी तरह से लोग उबर नहीं पाए थे। लेकिन इस बार इन पूरा असर इनका खत्म हो चुका है, न सिर्फ कोरोना का भी बल्कि जो क्राइसिस था उसका भी असर खत्म हुआ है। तो पूरा जोश लोगों में देखा जा रहा है। किस तरह की रौनक नजर आ रही है आज दीपोत्सव के पहले दिन। जी बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, आपको भी धनतेरस की बधाई और हमारे तमाम दर्शकों को भी धनतेरस और 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की बधाई। इस समय हम त्रिपोलिया बाजार में मौजूद हैं और जिस तरीके से कहते हैं कि शब्दों से ज़्यादा तस्वीरें बोलती है, पहले मैं हमारे जो कैमरा साथी है श्याम शर्मा, उनसे कहूँगा कि वो उस तस्वीर को दिखाएं, उस झांकी को दिखाएं जो यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। डॉक्टर प्रभात, ये चंद्रयान का यहाँ पर कंसेप्ट लिया गया है, जिसमें बाकायदा यहाँ पर जिस तरीके से चंद्रयान को लॉन्च किया गया था और उसके बाद अंतरिक्ष में पहुँचने के बाद जो तस्वीरें थी उसको यहाँ पर लोगों के सामने रखा गया है। साथ साथ में हम यहाँ पर देख सकते हैं त्रिपोलिया का जो गेट है, शहर का प्राचीन मशहूर, वो यहाँ पर आकर्षक सजा हुआ है। सरगा सूली है, बाजार पूरा जो आकर्षक सजा हुआ है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर स्विच ऑन किया गया था। अगर हम बात करें राज परिवार के सदस्य पद्मनाभ सिंह, उनकी तरफ से, और इसके अलावा जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, माई रोड व्यापार मंडल के सुरेश सैनी हैं, इसके अलावा 4D के अध्यक्ष है यहाँ पर अरुण अग्रवाल, जो तमाम पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं अभी भी। और अगर हम इनसे जानना चाहें किस तरह की यहाँ पर सजावट की गई है, आपसे जाने इस बार क्या कुछ खास है यहाँ पर। देखिए, ऐतिहासिक सजावट जिसकी शुरुआत आज अपन ने सिटी पैलेस से की है। जहाँ तक जयपुर का सवाल है, 4 दीवारी सबसे अलग अपना महत्व रखती है। छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ तक और त्रिपोलिया बाजार प्लस चौड़ा रास्ता, जिस तरह से सजावट की है, एक रूपता में जयपुर शहर को पिरोया हुआ है। शानदार लाइटिंग है, नई नई चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है, नई झांकियाँ दिख रही है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि महाराजा साहब ने यहाँ प्रधान जी ने स्वागत किया है, सवाई जी ने। उसके साथ साथ में यहाँ जयपुर की वो सख्त सब्सिडियाँ हैं जो जयपुर व्यापार महासंघ, जयपुर व्यापार मंडल और सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। जी, तो बिल्कुल जिस तरीके से तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है और व्यापार मंडलों की तरफ से ही ये सजावट की जाती है। 4D के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल, आपसे जाने किस तरह की सजावट हुई और इस बार क्या खास है। देखिए, इस बार की सजावट हर बार से हर साल कुछ न कुछ नया होता है और इस बार तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस सजावट को देखने के लिए पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, वर्ल्ड से पर्यटन आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और सारे जगमग होती है। व्यापार बढ़ता है इतना ज़्यादा, हर क्षेत्र में व्यापार बढ़ता है। उस चक्कर में यहाँ
मैं शुभकामना देता हूँ आपके चैनल के मार्फत दीपावली की हम सब व्यापारी को, आम नागरिक को, जनता को ये खुशहाली का त्यौहार खूब संपन्न हो। जी, तो बिल्कुल यहाँ पर तमाम पदाधिकारी अगर आप देखेंगे तो मौजूद है। इनका भी जो फोटो सेशन है, कार्यक्रम है, वो यहाँ पर चल रहा है। आकर्षक सजावट यहाँ पर की गई। अगर हम आपसे जाने किस तरह की सजावट है। देखिए, सजावट हमारे जो संरक्षक है प्रदीप जी मित्तल साहब और राकेश जी गुप्ता चौरास्ता व्यापार मंडल के और प्रमुख समाज सेवी है, इन सब के सहयोग से चौरास्ता जो व्यापार मंडल आज उसने सजावट की है। और ये आप ये देखिए कि जयपुर में जितने भी बाजार है उनसे अलग हटके एक अलग थीम पे चंद्रयान की जैसे और एक अलग सजावट की है। और निश्चित ही ये बाजार सबसे प्रथम आएगा। और पूर्ण सहयोग से मैं पूरे जयपुर वासियों को आज आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बधाई देता हूँ कि 5 दिन के महापर्व को अति उल्लास से सब मनाएं। सर, कोविड रहा 2 साल, ये पहला मौका है जब खुलकर लोग दिवाली मना रहे हैं। खुल के दिवाली मना रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ प्रदीप जी मित्तल जो इसके आज की अध्यक्षता है, इनके हाथ से स्विच ऑन किया, सौभागमल जी को, विवेक जी को, साथ में आपके विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एरिया के सोमानी जी को और सुरेश जी सैनी जी को, इनको सबको मैं बहुत बहुत बधाई, पूरी देश की जनता, पूरी जयपुर की जनता को। जी बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, जिस तरीके से यहाँ पर हम बात करें व्यापार मंडल की ओर से ही ये सजावट की जाती है। और क्योंकि 2 साल कोविड का रहा, जिस तरीके से आपने ये बात की थी, लेकिन इस बार अगर हम बात करें, देखिए ये त्रिपोलिया का गेट है डॉक्टर प्रभात, जो आम जनता के लिए कभी भी नहीं खोला जाता। यह है वो दरवाज़ा है और यहीं से इसकी शुरुआत की गई है, जो आकर्षक सजावट है। और केवल इतना ही नहीं डॉक्टर प्रभात, हमने देखा था कि MI रोड पे तो यहाँ पर पहले ही शुरुआत हो गई थी, जो कि 8 दिन तक यहाँ पर सजावट की जाएगी कोविड के बाद, जिस तरीके से बाजार खुले और बाजार में, मार्केट में पैसा भी आया। और ये देखिए आप कितनी आकर्षक, आपको लगेगा नहीं कि कहीं से भी कि ये नकली चंद्रयान कहीं अंतरिक्ष में जाने को तैयार है, बल्कि आपको लगेगा कि ओरिजिनल ही यहाँ पर ये जो चंद्रयान है वही आपको लगेगा। ये त्रिपोलिया बाजार की तस्वीरें हैं। त्रिपोलिया बाजार में आपको ये तस्वीरें मिलेगी। चौड़ा रास्ता में आपको अलग सजावट मिलेगी। और चांदपोल बाजार की बात करें तो वहाँ पर समुद्र मंथन का दृश्य सजाया गया है। प्रभात, बात हो पाए तो हम चाहेंगे कि आप उन लोगों से भी बात करें और बताएं कि उनका क्या कहना है इस बार, वो किस मानस के साथ यहाँ पर खरीदारी के लिए आए हैं और इस बार दीपोत्सव मनाने को लेकर किस तरह की तैयारी उन्होंने की है। एक बार सवाल दोहराएंगे डॉक्टर प्रभात जी। सुदर्शन, अगर कुछ लोगों से बात हो पाए जो बाजार में खरीदारी के लिए निकले हुए हैं, तो जानना चाहेंगे कि इस बार किस तैयारी के साथ वो बाजार में आए हैं, दीपोत्सव को लेकर कैसा उत्साह उनमें बना हुआ है, कुछ खास अगर इस बार वो करने वाले हैं तो वो भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, हम लोगों से भी यहाँ पर, अगर हम आपसे जानना चाहें कि 2 साल तो कोविड में निकल गए, इस बार अगर हम कहें तो लोगों के पास में बाजार भी खुले हैं, कुछ पैसा भी आया, कैसा उत्साह है? लोगों में बहुत भारी उत्साह है। लोगों का दिल खुलने लगा है। लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बाजार में रोशनी हो, खुशियाँ लौट करके आए। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि सभी लोग खुशियों में सरोवर होना चाहते हैं। जी, राजेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष त्रिपोलिया। आप क्या कहेंगे? आज त्रिपोलिया बाजार में इस दीपावली की रोशनी को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि राजस्थान में कभी कोविड आया ही नहीं। लोगों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है, लोगों में उमंग है, मार्केट में आ रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, शादी ब्याह की तैयारी हो रही है। इस सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में कभी कोविड आया ही नहीं। जी बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, जिस तरीके से कहते हैं कि जिंदगी चलते रहने का नाम है, उसी तरह की जो जज्बा है लोगों में वो देखने को मिल रहा है। और उनका कहना है कि इस उत्साह को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद कोविड जयपुर में कभी आया ही नहीं। लेकिन वो एक त्रासदी थी जो हम नहीं भूल सकते। बहरहाल उत्साह भी जरूरी है, उमंग भी जरूरी है डॉक्टर प्रभात। बिल्कुल, हम भी ये उम्मीद करते हैं और ये आशा करते हैं कि जो दिवाली की जो रौनक है वो जिंदगी में भी उसी तरह से उजियाला लेकर आएगी। और जो दौर गुजरा है वो एक सबक तो देकर गया है, लेकिन आने वाले दिन इसी तरह से खुशियों भरे रहेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।